जय साथियों, एक बार मैं फिर आप लोग के लिए केबीएस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं मैथ्स पेडागोजी के, उनके क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। देखिए, मैं आपसे पिछले भी क्लास में बताया था कि रचना वाले प्रश्न से एक प्रश्न आपके बनेंगे हर हाल में। तो गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। देखिए, इसका सही आंसर जो होगा मैं डायरेक्ट बताता हूँ, महावीरचार्य होंगे। क्या होंगे? महावीरचार्य होंगे। तो इनको आप टिक करके नोट डाउन कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं तो इसलिए आने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो आप सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी कि प्रदर्शन विधि होगी या प्रयोगशाला विधि होगी या संश्लेषणात्मक विधि होगी या प्रयोजन विधि होगी। क्या होगी इसमें से आप सभी लोग बताइए। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। किसके लिए? ये प्रयोगशाला विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब जो भी करेंगे आप वो डायरेक्ट वहाँ से लर्न की जो क्षमता बिल्ड होती है वो प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रैक्टिकल मैथड से होता है। अगला प्रश्न हमारा इसी क्रम में है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। तो बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चंस 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसको, जितनी भी इसमें से ऑप्शन दिए हुए ना, ये विश्लेषण विधि बिल्कुल नहीं होगी, इकाई विधि नहीं होगी, फिर यहाँ संश्लेषण विधि भी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑप्शन जो जाएगा वो क्रिया विधि सटीक इसका ऑप्शन है और यही सही है। ठीक है, तो किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित की शिक्षण विधि क्या है? क्रिया विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा बोलने सीखने में, लिखना सीखने में, गिनती सीखने में, सिखाने में, हस्तलेख सिखाने में। एक शिक्षक के तौर पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो सही ऑप्शन करिए इसको। अबेकस जो होता है हमेशा वो गिनती के लिए होता है, कि जब भी वो आएगा वो गिनती के लिए आएगा, काउंटिंग के लिए आएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह की काउंटिंग के लिए अबेकस का प्रयोग होता है। देखेंगे जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें अबेकस रखा भी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग लर्निंग जो होती है वो गिनती सिखाने के लिए अबेकस के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, आप वृत्त की परिधि जो है ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे। तो जल्दी आंसर करिए इसका। विश्लेषण विधि होगी नहीं, इकाई विधि होगी, क्रिया विधि नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही हो जाएगा। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हम निगमन विधि को प्रयोग में लाते हैं। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, व्यक्तिगत क्रियाओं की विधि का गुण, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्यवस्तु का गहनता से विकास करना। ये देखिए तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेखा गणित का संबंध है। रेखा गणित संबंध बताइए। जो भी लोग जान रहे हैं वो जल्दी आंसर करिए। संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से, प्रतीक चिन्हों से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए संख्याएं इसमें रेखा गणित में ना के बराबर होती हैं, अंकों से नहीं मतलब, प्रतीक चिन्हों से नहीं मतलब। इसमें प्रसार और विस्तार से होता है। जैसे हम द्विघात समीकरण की बात कर लें तो द्विघात समीकरण जो होता है वो जैसे द्विघात समीकरण, इसका हम जब तक विस्तार नहीं करेंगे, प्रसार नहीं करेंगे, तब तक हमारा रेखा गणित इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह का यूजेज जो होता है वो रेखा गणित में होता है। क्या? प्रसार व विस्तार से संबंध है इसका। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। यह विचार किसका है? यानी कि जिसके भी कथन हैं इसको भी ध्यान से देखना है कि इसमें फिर से प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है। तो आप सभी लोग बताइए इसका ऑप्शन। इसमें ऑप्शन देखिए, डटन है, हॉगबेन है, रोजर बेकन है, पी सैमुअल है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा रोजर बेकन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोजर बेकन। रोजर बेकन का कहना है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम जो भी होते हैं उनके निर्माण का सिद्धांत क्या होता है, ये आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर पूछ रहा है आपसे। देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है समन्वय व सुसंगठितता का। ठीक है, दूसरा उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का। तीसरा
क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो जिनको डी में यहाँ दर्शाया गया उपर्युक्त सभी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 9वां प्रश्न एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा इस क्लास का आखिरी प्रश्न है और 10 नंबर का प्रश्न। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? आप सब लोग बताइए। आगमन विधि उपयुक्त है, संश्लेषण विधि उपयुक्त है, निगमन विधि उपयुक्त है या प्रयोगशाला विधि उपयुक्त है? सबसे अच्छी जो है और सबसे आसान जो इसमें तरीका है वो सभी लोग जानते हैं कि जब तक प्रैक्टिकल हम किसी चीज़ का नहीं करेंगे वो हमें आसान नहीं लगेगा, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। इस तरह हमने केबीएस के मैथ्स पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में समाहित हैं, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हम आपके सामने लेके आए। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो एक लाइक करिएगा, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, फिर बने रहिए इस तरह हमारे चैनल पे। अगले क्लास में मिलते हैं अच्छे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।